वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की टॉपिक है, अगर हमारे रिलेशन में कोई थर्ड पर्सन आता है तो उसे कैसे समझें या उसे कैसे इग्नोर करें। ये जानने के लिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगी, आपको इतना इंतज़ार करना पड़ा और मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इस कारण से मैं वीडियो नहीं बना रही थी। आप लोगों को पता होगा कि जो स्पिरिचुअल लाइफ में जीते हैं या जिनको जो इस जर्नी पे हैं उन्हें पता होगा कि जो स्पिरिचुअल लाइफ में होते हैं और अगर वो पॉजिटिव एनर्जी की तरफ कनेक्ट होते हैं या कनेक्ट करते हैं अपने आप को, तो नेगेटिव एनर्जी से होके ही उनको जाना पड़ता है। तो थोड़ी सी मुश्किल आती है उनकी लाइफ में, कुछ ज़्यादा ही मुश्किल आती है। खैर कोई बात नहीं है, आप लोगों के आशीर्वाद से और प्रेम से मैं ठीक हूँ अभी, और माता रानी की कृपा से मैं ठीक हूँ। चलिए टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। और मैं उनसे भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ जिनका ये प्रश्न था और उनको इतना इंतज़ार करना पड़ा। आप लोगों में से एक प्रश्न था, आप लोगों में से एक नहीं एक का प्रश्न था, तो मैं उनके बताना चाहूँगी कि देखिए, उनको भी और आप सबको बताना चाहूँगी कि हमारे लाइफ पे हमारे कंट्रोल नहीं है, और जो प्रेम जो होता है उस पे तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, इसलिए कि ये हमने इसे क्रिएट नहीं किया, हमने इसे बनाया नहीं है। ये यूनिवर्स में, ये वर्ल्ड में ये प्रेम जो है सो ऑलरेडी है। यहाँ पे प्रेम एक भाव होता है जिसको हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, और ये जो हमारा भाव होता है, जो यूनिवर्स की तरफ से हमें एज ए गॉड गिफ्ट के रूप में हमें प्रेम मिलता है। तो इस प्रेम को हम कैसे समझें? मान के चलिए कि हमारा शत्रु कौन है। तो हमारा 5 शत्रु आपको पता होगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या। ये 5 जो है सो हमारे शत्रु है। अगर किसी ने आपसे आके कह दिया कि तुम में काम ज़्यादा तो आपको गुस्सा आएगा, आप में क्रोध ज़्यादा तो गुस्सा आएगा, आप में लोभ ज़्यादा है तो गुस्सा आएगा, यानी कि इनमें से कोई कुछ कहा जाए आपको तो आपको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तो प्रेम जो होता है वो आपको एक लेसन देता है, एक लर्न आपके जीवन में। आपको भगवान इसलिए आपके जीवन में उस प्रेम को भेजते हैं ताकि आप अपने जीवन में कुछ सीख सको, लर्न कर सको। और जिसके जीवन में प्रेम आता है उन्हें पता होता है कि बहुत सारी चीज़ प्रेम के आने के बाद काफ़ी चीज़ वो सीखते हैं अपने जीवन में। मान के चलिए जो आपका वाइफ हस्बैंड का रिलेशन होता है, यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं गिव एंड टेक का रिलेशन होता है। तो आप अपनी वाइफ को जो देते हैं वो आपको यहाँ पे मिलता है, लेकिन जो लव वाला रिलेशन होता है वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, गिव एंड टेक का कोई रिलेशन नहीं होता है। जो आप देते हो वो ज़रूरी नहीं है कि आपको मिलता है, यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये भी आपको पता नहीं होता है कि आप जो सोच रहे हैं, जैसा समझ रहे हैं, सामने वाला भी वही सोच रहा हो, समझ रहा हो, ये भी आपको कुछ पता नहीं होता है। फिर बिना मतलब कि कहते हैं ना कि जिसका कोई भी, अगर यहाँ पे एक और सिचुएशन आता है, सोची समझी साजिश या सोचा समझा कुछ, यानी कुछ चाहिए आपको, उसके लिए आप कर रहे हो, तो उसका सिचुएशन अलग। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ अचानक किसी की ज़िंदगी में कोई प्यार आ जाता है, तो उस प्यार को हम कैसे समझें और वो हमारे जीवन को किस तरह से या तो सुधार देता है या तो क्या करता है। तो भगवान जो वो लव देता है हमारी ज़िंदगी में, वो इसलिए देता है कि ताकि हम अपने जीवन में काम कर सकें। अब आपको हो गया अपने जीवन में क्या काम कर रहे हैं, तो अभी तक जो आप काम कर रहे हो वो बाहर की दुनिया के लिए काम कर रहे हो, बाहर काम कर रहे हो। आप अपने अंदर कोई काम नहीं किया, ज़रा सा भी काम नहीं किया। आप सच पूछो, यानी कि आप अपने हमेशा करीब होते हो सच में, लेकिन सही मायने में आप अपने खुद के करीब कभी नहीं होते हो। आप खुद कभी नहीं सोचते हो कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं पता होता है। लेकिन जब लव आपके रिलेशन में आता है तो वो क्या होता है, आप उस टाइम में कुछ देर के लिए या कुछ समय के लिए टोटली ब्लैंक होते हो, आपके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा होता है। यानी एक तरह से आप शून्य नहीं कह सकते, इसलिए कि आपके दिमाग में एक चीज़ होता है, प्यार होता है, तो इसके अलावा कुछ नहीं होता। यानी कि आप बॉयज हो या गर्ल्स हो या क्या हो, आप कितने अमीर हो कितने गरीब हो, यानी कुछ भी नहीं होता आपके ज़िंदगी में। सिर्फ़ और सिर्फ एक प्यार का एक इमेज होता है और उसकी एक अनुभूति होती है, एक उसका एक प्यारा सा एक रिश्ता होता है। तो बस वो होता है आपकी ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं होता है।
यहाँ पे आप कितना भी क्रोध कर लो कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए आपने क्रोध करना बंद कर देते हो। लोभ तो होता नहीं है, ईर्ष्या भी नहीं होती है, काम भी नहीं होती है, वासना भी नहीं होती है, मोह भी नहीं होती, यानी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे ये जो लेसन होता है, ये पांचों चीज़ों को जीतने के लिए आपको दिया जाता है यूनिवर्स की तरफ से। अगर आप यूनिवर्स के मैसेज को अगर आप ले रहे होते हो तो आप अपनी जर्नी को समझ जाते हो। बहुत सारे लोग समझ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो कि यूनिवर्स की तरफ से जो मैसेज आता है उस जर्नी को वो समझ नहीं पाते कि वो उसका जर्नी क्यों है और किस लिए उसको भेजा गया है, वो इस जर्नी को समझ नहीं पाते हैं। मैं आपको छोटा सा एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी, बहुत ही प्यारा सा स्टोरी है, बहुत सारी बातें आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। एक जुआरी था और काफ़ी ज़्यादा वो जुआ खेलता था। तो जुआ खेलते खेलते उसने अपना सब कुछ हार गया, सब कुछ, उसके पास कुछ नहीं बचा, बस 1 रुपया बचा। तो उनकी मिसेज बोली क्या कि आप 1 रुपया तो छोड़ दो, आप 1 रुपया रहने दो, आप इसकी जुआ मत खेलो। तो उसने अपनी बीवी से कहा, मतलब मिसेज से कहा कि देखो मुझे 1 रुपया बस बचा है और अपने जीवन का हम 1 रुपया अपने दांव पे लगाने जा रहे हैं। हो सकता है कि 1 रुपया से हम लाखों कमा लें और हो सकता है कि वो भी गंवा दे, 1 ही रुपया तो है। तो उसकी बीवी सोची क्या कि चलो कोई बात नहीं है, ठीक है 1 ही रुपया है तो चलो जाने दो, अगर जा रहा है तो जाने दो। तो वो जब खेलने के लिए बैठा तो 1 रुपया के साथ उसने 100 जीत लिया, 1000 जीत लिया, लाख जीत लिया और 5 लाख जीत लिया। फिर उसने 5 लाख जब जीत लिया तो सोचा कि चलो एक बार और गेम खेल लेते हैं कि अगर कुछ जीत जाए और इसके बाद से नहीं जीतेंगे, इसके बाद से खेलना बंद कर देंगे, ये जीत के घर चले जाएंगे। लेकिन जब उसने लास्ट चांस लगाया उस पैसे को तो वो सब कुछ हार गया, यानी 1 रुपया भी हार गया। फिर जब अपनी मिसेज के पास आया तो उनकी मिसेज पूछी कि क्या हुआ आज, क्या, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि हमने इतना जीता, इतना ये क्या, कुछ नहीं बताया। उसने बोला कि आज हमने जो 1 रुपया था वो भी हार के चले आए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मेरा लाइफ भी उसी तरह से है। हमें ये लाइफ जो होता है, इसका लाइफ जो होता है, जो हम पिछले कई जन्मों से कर्म कर रहे होते हैं, उसका हमें फल के रूप में ये जन्म मिलता है, कर्मभूमि मिलती है कि हमें वो जीवन मिलता है 1 रुपया का, कि हम अपने जीवन में क्या करके आ रहे हैं और क्या नहीं करके आ रहे हैं। तो जब हम अपने जीवन में आते हैं तो हम यहाँ पे बहुत सारी संपत्ति इकट्ठा करते हैं, बहुत सारा, मतलब जो भी यहाँ पे इकट्ठा करते हैं सबको पता है। तो सब कुछ इकट्ठा करते हैं, सब कुछ बाहरी दुनिया के लिए इकट्ठा करते हैं, अपने लिए कोई कुछ नहीं करता है। बच्चे, बीबी, घर द्वार, फलाना चिलाना सब कुछ। तो लेकिन जब हम भगवान के पास जाते हैं, जब हमारा अंतिम समय आता है तो भगवान के पास जाते हैं तो भगवान पूछते हैं कि तुम्हें जो ये एक जीवन मिला था उसने तुमने क्या किया। तो वो बोलता है कि आपने जो इतना मेहनत से कई जन्मों का पुण्य जो लगा के हमने एक जीवन को पाया था, उस जीवन को भी मैंने गंवा के आ गया और हम कुछ साथ लेकर के नहीं आए। तो बस यही होता है कि हम इस जीवन में, इस जर्नी में जो है एक कह सकते हैं क्या कि हमने जो यहाँ पे जो कुछ भी खाया पिया गमाया सब कुछ यहीं पे छोड़ के चले जाते हैं और अपने लिए ना तो कोई लेसन सीख पाते हैं। इसलिए कि हमें वो जो हमारा एक रिलेशन, जो हमारा घर का रिलेशन होता है, वहाँ पे ये चीज़ हमें सीखने को नहीं मिलता है। ये चीज़ हमें और बढ़ जाता है, ईर्ष्या और बढ़ जाती है। आप अपने जीवन में देखो, ईर्ष्या और बढ़ जाता है, काम और बढ़ जाता है, मोह और बढ़ जाता है, क्रोध और बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ जो है सो हमें सीखने को नहीं मिलती। ये जो सीखने को मिलता है, एक प्यार जब हमारी ज़िंदगी में आता है तभी ये चीज़ हमें सीखने को मिलता है। अगर आप अपने आप से, अपने आत्मा से कनेक्ट करते हो तो देखो ये प्यार जो है सो भगवान का दूसरा नाम होता है। तो यहाँ पे बंधन नहीं होता है, इसलिए आप उसको बांध के रखने की कोशिश मत करो और जो आपकी लाइफ में हो रहा है उसको होने दो। आप उसको बस एक मुख्य दर्शक के रूप में देखो, ना तो उसे पकड़ने की कोशिश करो कि है तो है। अगर है तो मान के चलो, अगर बात हो रही है तो कुछ ना कुछ आपको सिखा रहा है, वहाँ पे कुछ ना कुछ लर्न, यानी कि प्रत्येक दिन आपको कुछ ना कुछ लर्न करवा रहा है और आपका व्यक्तित्व जो है सो निखर रहा है। तो यहाँ पे एक प्यार, यानी कि एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, अगर किसी को मान के चलो इंग्लिश का प्रोफेसर बनना है तो ए फॉर एप्पल से स्टार्ट करेगा तब वो प्रोफेसर बनेगा। अगर प्यार को जानना है तो आप एक पर्सन को जब तक नहीं जानोगे तब तक उस प्यार को आप नहीं जान सकते हो। तो उस प्यार को जानने के लिए एक पर्सन तो सबसे पहले आपकी ज़िंदगी में भगवान भेजते हैं। तो एक पर्सन से आप उस प्यार को समझते हो, फिर
उस प्यार से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझते हो। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड का जो पावर होता है वो काफ़ी विराट होता है, बहुत सारा। हम अपने कॉन्शियस माइंड का पावर का 3 और 4 यानी 5 से 7% ही यूज़ करते हैं, बाकी परसेंट यूज़ नहीं करते हैं। और 90% जो हमारा पावर होता है वो सबकॉन्शियस माइंड के पास होता है वो पावर। तो हम उस पावर को यूज़ कर रहे होते हैं। जब हम उस प्यार से जुड़ जाते हैं तो हमारा बहुत कुछ यानी कि पूरी तरह से हमारा लाइफ ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई आया है तो आप उसका स्वागत कीजिए और आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी लाइफ में क्यों आया, किस लिए आया, और आप उसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। कभी भी किसी चीज़ को, कभी भी कोई भी चीज़ मतलब वैसे ही नहीं घटना घटती है, कुछ ना कुछ उसके पीछे कुछ बड़ा रीज़न होता है। उस रीज़न को समझने की कोशिश कीजिए। और कुछ भी यहाँ पे कुछ गलत नहीं होता है या आप कुछ गलत नहीं कर रहे होते हो। आप ज़बरदस्ती किसी के साथ कुछ यानी कि ज़बरदस्ती कुछ गलत होता है कि जब आप किसी दूसरे पर्सन के साथ ज़बरदस्ती कर रहे होते हो, उसे आप टॉर्चर कर रहे होते हो, उसे मेंटली डिस्टर्ब कर रहे होते हो, तो गलत होता है। और जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हो तो गलत नहीं होता है, यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं होता है। आप ना तो मार रहे होते, कुछ नहीं कर रहे होते, ना तो कोई फोर्स कर रहे होते, तो यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं होता है। तो प्लीज़ आप अपने आप को बिल्कुल बेकसूर समझो, कोई कसूर मत दो आप अपने लाइफ को। और यहाँ पे अपने आप को मतलब कुछ भी मत समझो कि आपका कोई इसमें रोल नहीं है। यहाँ पे सब कुछ भगवान का रोल है। और ना तो उसको पकड़ने की कोशिश करो, ना तो छोड़ने, वो ऑटोमेटिक उसका समय होगा, ऑटोमेटिक वो चला जाएगा। और जैसे कि मान के चलो एक बार प्यार होता है तो फिर हम समझते हैं कि नहीं वो हमारी ज़िंदगी में रह ही जाए, या समझते हो ऐसा, तो ऐसा मत समझो। आप अपनी ज़िंदगी पे जो आपका इंटरनल, अभी मैं बताई, जो इंटरनल आपका वर्क है उस पर आप काम करो। चलो मैं समझती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके पूछना, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ ज़रूर बताना मुझे आपको कैसा लगा। थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू।